ये बता दें, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते थे, आप उससे थोड़ा दूर हैं, जो लोग उस पार्टी को छोड़ कर गए थे वो भी वापसी के लिए रास्ते देख रहे हैं, आप भी उस पार्टी की तरफ आएंगे या किसी और पार्टी को? देखिए अपनी को पार्टी बनाएंगे? मैंने तो ना, मुझे तो पार्टी से निकाला गया था सच बात करने के लिए, ठीक बात करने के लिए, खान साहब को इस भंवर से बचाने के लिए मुझे निकाला गया था। और मैं उस वक्त निकला था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसमान पे थी और खान साहब का कद काट चांद पर था। तो मैं तो बहुत पीक पे जब थे तब निकाला गया। जो बाकी वक्ती बटेरे जो आज अपनी दास्तानें सुना रहे हैं, किस्से कहानियाँ कर रहे हैं अवाम के आगे कि हमें ये हो गया तो हमें ये इस तरह किया तो हम मजबूर हो गए, तो बेशर्म बेहयाओं को इतनी हया होनी चाहिए कि जैसे मैंने अहल होने के बाद सीट पे रिजाइन किया, किसी का बाप भी मुझसे रिजाइन नहीं करवा सकता था। आपको पता है अभी भी जो पीटीआई के टिकट पे बैठे हुए हैं और पीटीआई की जड़ें भी काट रहे हैं, उनके खिलाफ बयान भी दे के बैठे हैं, वो क्योंकि टिकट पीटीआई का, तो मैंने टिकट पीटीआई को वापस किया। चेयरमैन साहब का टिकट था, मैंने वापस किया। और आपको याद होगा कि मेरे जो ओपोनेंट थे उनको हटाया गया, मुझे बहाल किया गया, फिर मैंने रिजाइन किया। तो मैं तो समझता हूँ कि असूल की सियासत जो आज मासूम रोते हुए बच्चे जो हैं वो ये ना बताएं कि 9 मई में उनके साथ क्या हुआ, तो वो हाथ उठा के आ गए और वो छुपे हुए थे और उनके साथ बहुत कुछ हुआ। उनको कहें हया ये है कि अगर तुमने खिलाफ बात की है और तुम मानते हो, उस कुर्सी से भी हटो जो तुम्हें पार्टी नहीं दी थी। तो ये हया और गैरत तो है नहीं पीटीआई के अंदर जो सीटों पे बैठे हुए हैं। आपने कहा कि वो बोझदार 2 साबित होंगी, वो तो बड़ा अच्छा जा रही है, बड़े बड़े फैसले कर रही है सेहत के, तालीम के मैदान में, और बड़े बड़े पैकेजेस उसने अनाउंस किए हैं, वो तो पॉपुलरिटी उसकी बढ़ रही है। देखिए मैंने तो, आपने सर थोड़ा सा गलत कहा, मैंने ये कहा था कि सूबा स्टार प्लस उसमें बुज़दार 2 नंबर 1। नंबर 2 ये कि बहुत ज़बरदस्त फैसले हुए। मैं अभी देख रहा था कि नौकरियां चांद से मिलना शुरू हो गई हैं, सूरज आ गया था तो फिर अगले दिन के लिए नौकरियां चली गई हैं। और मेरा ख्याल है कि वो जो तस्वीरें लगा रही हैं वालिद मोहतरम की, वो अब आपको 3 डब्बे और थैली और उसमें नजर आएंगे। बहुत अच्छा तरीक़ेकार है। तो आपने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, तो वो सर अब आपसे कैमरे से हट के मैं अभी गुजारिश करूंगा कि जरा मुझे ही बताएं कि पैमाना क्या है। अगर उनका ग्राफ बढ़ गया तो फिर तो मैं आसमान फाड़ रहा हूँ। साहब ये बताइएगा कि जीएचक्यू में तमाम तर जो है वो, एक मिनट, जीएचक्यू में तमाम तर जो सियासी कायदीन है उनको बुलाया गया था, बशमूल मियाँ साहब भी, वो भी जीएचक्यू गए थे और गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ पर जो है वो उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। आप क्या समझते हैं कि सियासी जितने भी कायदीन हैं उनको जीएचक्यू में जाकर फैसले करने चाहिए या पार्लियामान के अंदर फैसले करने चाहिए? मैं आपको नंबर देता हूँ डीजी आईएसपीआर का, आप उनसे रुजू करें, वो आपका फौजी सारे सवाल करेंगे। मैं तो मजाज नहीं रखता कि जवाब दे सकते। साहब आपकी जो एक बार मुलाकात हुई थी जरदारी साहब के साथ, एक दफा नहीं, आपने रिपोर्ट एक दफा की, कोई तस्वीर एक दफा बाहर आई, 100 दफा हो चुकी है। अच्छा बिल्कुल होगी। ये बताएं कि भाई मैं जरदारी साहब का बेटा बना हूं तो एक दफा तो नहीं मुलाकात करूंगा ना, 100 से लेके 1000 दफा करूंगा। ये बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब आपसे, आपकी जो 100 मुलाकातें हुई और आपने कहा कि इससे तो बेहतर नहीं हुआ, क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की ऑफर की है, हाँ या नहीं? रोजे में हो, सच्ची बताना, हाँ या नहीं? देखिए मेरी अभी उम्र ऐसी है कि अभी अगर मैं 2, 4 और 5, 10 शादियां भी करना चाहूँ तो उसके लिए हाँ होगी। हाँ। तो इसी तरह जब तक मेरी उम्र है, जब तक तेजी चल रही है अल्लाह की तरफ से, उनकी तरफ हो या कोई और पार्टी हो, मैं भी उनको वेलकम कर सकता हूँ और वो भी मुझे वेलकम कर सकते हैं। तो जैसे रिश्ते का एक एज होती है ना, वैसे सियासत की भी एक हो जाती है। तो मेरी एज अभी काफी है उसके अंदर। कहाँ वेलकम करेंगे? अभी तो मैंने घर में किया था, आपने दिल में किया है। और कोई सवाल? आपने जब आप पीटीआई में थे शुरू में, उस वक्त आपने ये कहा था कि बैरून मुल्क से लोग यहाँ नौकरियां करने, हाँ मैंने यही गलती की है सिर्फ सियासत के अंदर, वही मैंने माजरत भी कर ली थी। अब मैं कह रहा हूँ सब बैरून मुल्क सियासतदान भी चले जाएंगे। ये चांद का बार बार आप जिक्र करते हैं, चांद में तो रहने जैसी कोई चीज ही नहीं आपसे। देखिए मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, वो हमेशा मुझे कहती थी मेरा बेटा चांद जैसा लगता है, तो मुझे याद आती है उनकी बात। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।